Hello students, today we discuss about line segment, line and ray. Line हमने नॉर्मली सुना होगा कि कोई ऐसी लाइन है, दिस इज अ लाइन, ये क्या है, एक हमारी लाइन है। तो ये लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, रे क्या है, ये सब क्या है हमें नॉर्मली मालूम है। कोई भी हम ऐसे कर देते हैं, दिस इज अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर दो तो लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्लियर। लाइन को हम हिंदी में कहते हैं रेखा, बट इसको हमने कैटेगराइज किया है। देखिए लाइन सेगमेंट में, लाइन में और रे में क्या डिफरेंस है, आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट को जानते हैं कि पॉइंट क्या होता है। किसी भी लोकेशन को, किसी भी टर्म को, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम इस पॉइंट की हेल्प लेते हैं। जैसे ये लाइन है, क्लियर। इस लाइन में हमने बता दिया कि एक हमने पर्सन को रोड पर हमने मान लीजिए ये एक लाइन ड्रॉ की है, और हमने देखिए आपने देखा होगा कि शॉप्स पर जब ये लॉकडाउन चल रहे थे तो ऐसे ऐसे सर्कल बने रहते थे, क्लियर, या ऐसे ऐसे डॉट डाल देते, यहाँ पर एक प्लेस को खड़े होना है, यहाँ पर एक पर्सन को खड़े होना है, यहाँ एक पर्सन को खड़े होना है। तो दिस इज़ द पॉइंट। ये क्या था, एक चीज़ों को लोकेट कर, पोजीशन बता दी जाती थी। अ पॉइंट इज़ अ मार्क ऑफ पोजीशन। एक पोजीशन को जैसे शो किया जाता है वो क्या होता है, एक पॉइंट होता है। और उसे हमने नाम दे देते हैं कोई ए, जैसे यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लगाया, हमने इसे नेम दे दिया ए, बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स हैं। ये कहीं भी हो सकते हैं, सर्कल पर हो सकते हैं, यहाँ पॉइंट है, यहाँ आप सर्कल में खड़े होना है, आपको कुछ गेम प्ले करना है तो आपकी पोजीशन बना दी गई कि आप यहाँ पर प्लेस हो गए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। आपको बलून वॉल पर लगाने हैं तो आपने टिक कर लिया इतने इतने डिस्टेंसेस पर, ये हमें यहाँ यहाँ बलून लगाने हैं, तो ये एक अच्छा एक फॉर्म लगेगा, क्लियर। तो ये दिस इज़ द पॉइंट, हमने नेम दे देते हैं उसको एक, और हम इसको एक डॉट से शो करते हैं। नाउ है आपके पास लाइन सेगमेंट। देखिए एक ये लाइन तो है आपके पास, लेकिन हमें से कोई पोजीशन नहीं मालूम है। जब हम लाइन सेगमेंट के अंदर चीज़ों को कैटेगराइज एक फिक्स कर देते, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है हमारे पास, क्लियर। हमने मान लिया यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है ए, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है बी, तो ये ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस बनता है, दिस इज द लाइन सेगमेंट, जो कि फिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। ए यहाँ खड़ा है, बी यहाँ खड़ा है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस सेम है, इट कांट बी चेंज, ओके। तो व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स। हमने एक लाइन ले ली है, उस पर 2 पॉइंट दे दिए हैं ए एंड बी, ओके। देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी, जो स्ट्रेट पाथ बन रहा है, जो एक स्ट्रेट रास्ता बन रहा है, इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट ए बी। इसको हम इस तरह से राइट करते हैं, ओके, ए बी राइट करते हैं और उसके ऊपर लाइन का एक शो करते हैं, यहाँ पर 2 डॉट्स रहते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट रहते हैं, दिस इज द लाइन सेगमेंट। नाउ रे, अब रे क्या है, लाइन को समझा हमने, लाइन से ही लाइन सेगमेंट को समझा, अब हमें रे को समझना है। रे वो है जब हमने लाइन को एक जगह फिक्स कर दिया और उसके डायरेक्शन को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, उसका कोई एंड नहीं है। जैसे आपका सन है, देखिए सन एक पॉइंट पर है, क्लियर, सन एक पॉइंट पर है आपका, और उसकी जो रेज है वो ऐसे ऐसे निकल रही हैं, उसके उनके निकलने का पॉइंट क्या है, फिक्स है, वो यहीं से निकलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ से आ रही है, कोई यहाँ से आ रही है, कोई यहाँ से आ रही है, बट वो पहुँच कहाँ तक रही है, कहीं भी जा रही है। अगर आपका जो भी प्लेस है यहाँ तक है तो वो यहाँ आ रही हैं, अगर आपका घर यहाँ है तो वो यहीं आकर रुक जा रही हैं, अगर यहाँ कोई पतला सा रास्ता है छोटा सा तो वो यहाँ चली जा रही हैं। तो रे का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। लाइक सन, जैसे आपका घर का बल्ब है, वो आपने जब ऑन कर दिया तो लाइट्स आपके बल्ब से निकलेंगी, लेकिन कहाँ तक जाएंगी, जहाँ तक उसको प्लेस मिलेगा वो वहाँ तक जाएंगी। दिस आर कॉल्ड रे, कि जब भी हमने उसको स्टार्ट किया है, क्लियर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है लेकिन वो कंटिन्यू है, हमने इसे एरो से शो कर दिया है कि वो जा रही है, वो रुक नहीं रही है, वो स्टॉप नहीं हो रही है। यहाँ हमने एक पॉइंट लिया है, पॉइंट ए है, क्लियर, ये सिर्फ इसकी लेंथ को शो करने के लिए है कि हमने रे में इतना लेंथ ले लिया है, लेकिन ये कंटिन्यूस है, ये जा रही है। हमें जब रे को शो करना होगा तो हम रे लेंगे ए बी, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर एक एरो बनाएंगे। ये ए बी इसलिए है कि हमें पर्टिकुलर इतना ही रे लेना है, लेकिन रे की जो एंडिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होती है। रे का मीनिंग यही है कि वो भी स्टॉप नहीं हुई है, वो कंटिन्यूसली चल रही है, वो जा रही है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, ये इस डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में होगी तो हम बी ए लिखेंगे। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो पहले आएगा और जो एंडिंग पॉइंट होगा वो बाद में आएगा, ओके। नाउ अब आपके पास क्या है, लाइन, व्हाट इज द लाइन। नाउ फाइनली द लाइन, लाइन हमने समझा क्या है, एक लाइन, ऐसे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी लाइन है, लेकिन
लाइन की कंडीशंस क्या होती है कि उसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। हम हमेशा उसको एरो की हेल्प से शो करते हैं कि इस साइड भी कंटिन्यूसली जा रही है और इस साइड भी कंटिन्यूसली। जो फिक्स होगा, अगर एक पॉइंट पर फिक्स है तो रे है, दोनों पॉइंट पर फिक्स है तो लाइन सेगमेंट, और अगर फिक्स नहीं है तो वो क्या हो जाएगा आपका लाइन। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड अ लाइन। इसके लिए हमने दोनों साइड एरो शो कर दिए हैं और वो लाइन जा रही है। इसे आप ए बी भी शो कर सकते हैं और ये आप बी ए भी शो कर सकते हैं। एरो दोनों साइड होता है, बोथ आर इक्वल। ओके, नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट मीन्स क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को कट करना। क्लियर? जैसे कई लाइन से देखिए कि हाँ एक लाइन एल है, इस लाइन है, इसको हम नेम शो कर दिया एम, और एक ये लाइन है एम। ठीक है, ये जब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, एक सिंगल पॉइंट पर कट करती हैं और उस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं, तो वो कैसी लाइंस हो जाती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस पॉइंट को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेम है, दो लाइंस हैं जा रही है, यहाँ इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो जाता है। और ये लाइंस कैसी लाइन होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ओके, नाउ पैरेलल लाइंस। पैरेलल के मीनिंग से ही क्लियर हो जा रहा है आपको कि समानांतर। दैट मीन्स उन दोनों लाइन में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन उनका जो चलने वाला रास्ता है वो बिल्कुल सेम है। ओके, इफ नो पॉइंट इज कॉमन टू टू लाइंस इट वुड मीन दैट द लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर उन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो ये क्लियर है कि उसमें वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। सच लाइन आर नोन एज पैरेलल। अगर उनकी डायरेक्शन भी सेम है, दैट मीन्स दो लाइन है वो ऐसे जा रही हैं, तो दोनों क्या है? पैरेलल्स है। लेकिन अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे चली जा रही है, ये आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन सी लाइन होंगी? जो एक ही डायरेक्शन में एक ही वे से जा रही होंगी, वो लाइन्स कैसी होंगी? आपकी पैरेलल लाइन्स होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्करेंट लाइंस। व्हाट इज द कॉन्करेंट लाइंस? 3 और मोर लाइंस। जब 3 और 3 से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ओके, तो वो कैसे हो जाती हैं? कॉन्करेंट लाइंस। अभी तक हमने 2 लाइन के लिए पढ़ा था। जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। लेकिन जब 3 और मोर देन 3 लाइंस आपका आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे, तो वो लाइंस क्या हो जाएंगी? आपकी कॉन्करेंट लाइन हो जाएंगी। क्लियर? और ये पॉइंट कौन सा हो जाता है? कॉन्करेंस पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? कॉन्करेंस पॉइंट। ओके, नाउ कोलिनियर पॉइंट। व्हाट इज द कोलिनियर पॉइंट्स? 3 और मोर पॉइंट्स आर इन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन एक ऐसा आपका सॉलिड सरफेस होता है जो कि फ्लैट हो सकता है या कर्व हो सकता है। जैसे कि आपका एक आपने स्लेट ले लिया, ठीक है, इसका सरफेस कैसा है? ये फ्लैट है। बॉल ले लिया, इसका सरफेस कैसा है? राउंड है। ये सब आपके क्या होते हैं? प्लेन फिगर्स होते हैं। क्लियर? अगर उस प्लेन पर क्या है? सेट टू बी कोलिनियर इफ दे आर लाई ऑन द सेम लाइन। अगर सेम लाइन पर 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स आपके लाई कर रहे हैं तो वो कैसे पॉइंट्स हैं? कोलिनियर। लेकिन अलग अलग जगह पर है वो, तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। जैसे ये ए बी सी तीनों एक ही लाइन पर है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके कोलिनियर हो जाएंगे। पी क्यू आपके एक लाइन पर हैं, बट आर और एस नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? पी क्यू आर एस आर नॉन कोलिनियर। इसके अंदर अगर सिर्फ पी क्यू को देखना हो तो पी क्यू आर द कोलिनियर पॉइंट्स, लेकिन अगर इसको पूरा होल देखना हो तो दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, व्हाट इज द रे एंड व्हाट इज द पॉइंट। गुड लक।